दोस्तों, क्या आप आपकी लाइफ में पर्सनल ग्रोथ को इवैल्यूएट करते हो? मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव, लाइफ ब्लिस, आज इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा कि क्यों पर्सनल ग्रोथ को सही टाइम पे सही तरीके से इवैल्यूएट करना ज़रूरी है अगर हम दुनिया में बाकी लोगों से आगे रहना चाहते हैं। क्या आपको लगता है पर्सनल ग्रोथ को ट्रैक करना ज़रूरी है? इस दुनिया में 750 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं और मैक्सिमम लोगों ने अपनी पर्सनल ग्रोथ को ट्रैक करने के लिए कोई भी मैकेनिज्म नहीं बनाया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप और मैं इस दुनिया पर एक अपनी अलग अमिट छाप छोड़ना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी पर्सनल ग्रोथ को सही तरीके से ट्रैक करें। कहते हैं इफ़ यू कांट मेजर इट यू कैन नॉट इम्प्रूव इट। इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। सपोज एक पर्सन है सुरेश, जो रेगुलर बेसिस पर जिम जाता है। अब उसे अपनी प्रोग्रेस को असेस करना है, तो उसे क्या करना होगा? उसे ये पता करना होगा कि मैं अगर बाइसेप कर्ल कर रहा हूं तो मेरे बाइसेप का साइज फर्स्ट मंथ में कितना है, और 3 महीने बाद जब मैं वापस मेजर करूंगा तभी मुझे मालूम पड़ेगा कि मेरी बाइसेप के साइज में इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं। इससे ये पता पड़ेगा कि उसकी ग्रोथ स्टोरी कहाँ जा रही है। तो जो लोग अपनी पर्सनल ग्रोथ को असेस नहीं करते, उनका लाइफ में आगे बढ़ना मुश्किल होता है, और ऐसे लोग कई बार दुखी होते हैं, स्ट्रगल करते हैं और अपनी लाइफ की प्रोग्रेस को डाउटफुल मानते हैं। और इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं वो लोग जो अपनी पर्सनल ग्रोथ का एक सेल्फ इवैल्यूएशन करते हैं। ये लोग हमेशा बाकी लोगों से ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और इन लोगों में एक प्रोग्रेसिव मेंटालिटी का ट्रेड भी दिखता है। जानते हैं पर्सनल ग्रोथ के वो कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिस पर हम अपने आप को जज कर सकते हैं? पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग आवर लिमिटिंग बिलीव्स। इंग्लिश में कंसेप्ट होता है जिसे कहते हैं सेल्फ साबोटाज। बहुत बार हम किसी भी चीज़ को करने के लिए अपने आप को केपेबल ही नहीं मानते, और इसकी वजह से हम अपनी प्रोग्रेस का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल साबित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन। कई बार लोगों को लगता है अरे यार, मैं तो सिर्फ बीएससी हूँ, मैं तो सिर्फ बीकॉम हूँ, मेरा तो एजुकेशन अच्छे इंस्टीट्यूट से हुआ ही नहीं है, मैं लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। आज के ज़माने में अगर इंटरनेट और यूट्यूब का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कोई भी आदमी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज एजुकेशन स्टेटस किसी को भी पछाड़ सकता है। दूसरी चीज़ होती है एज को लेके। कई बार लोगों को लगता है अरे यार, मेरी उम्र तो 35 है, 40 है, अब क्या कुछ इन्फॉर्मेशन एजुकेशन लेके फ़ायदा। लेकिन लाइफ के किसी भी दौर में हमें हमारी एज को एज एन ऑब्स्टेकल नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए अपनी लाइफ के प्रोग्रेस के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। पर्सनल ग्रोथ की सक्सेस स्टोरी में हेल्थ का एक बहुत बड़ा हाथ है। कहते हैं गुड हेल्थ इज अ क्राउन वर्न बाय हेल्दी विच ओनली अ इल पर्सन कैन सी। तो दोस्तों, अगर हम अपनी हेल्थ का सही तरीके से ध्यान रखें तो वेल्थ भी कमा सकते हैं और अपनी पर्सनल ग्रोथ को एक अलग ट्रैजेक्टरी पर लेके जा सकते हैं। अच्छी सेहत के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, राइट फ्रॉम गुड इनटेक ऑफ वाटर टू एक्सरसाइज टू डाइट, इन सभी चीज़ों को फॉलो कीजिए तो आप अपनी पर्सनल ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। तीसरी चीज़ है यूज़ योर टाइम वाइजली। टाइम आज के ज़माने में एक ऐसी प्रेशियस कमोडिटी है जिसको अगर सही तरीके से हम यूटिलाइज करें तो हम पर्सनल लेवल पर काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। और इसका एग्जैक्ट उल्टा हो सकता है अगर हम अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए तो। आज के ज़माने में दुनिया भर में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारा टाइम खाने के लिए। अगर राइट फ्रॉम द वर्ड गो मेरा टाइम टेबल डिसाइडेड है, मुझे ये पता है कि इस टाइम पर ये करना है, इस टाइम पर इस काम को अंजाम देना है, तो क्या होगा, मेरा काम पर फोकस भी बना रहेगा और ऑटोमेटिकली मैं डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकूंगा। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है टू सराउंड आवरसेल्फ विद गुड रोल मॉडल्स एंड अ गुड सपोर्टिव ग्रुप। दोस्तों, हम सभी के ज़िंदगी में कोई ना कोई रोल मॉडल होना बहुत ज़रूरी है जिसके ऊपर वी कैन लुक अप टू। हमें ये समझना है कि हम रोल मॉडल के कदमों पर कैसे चल सकते हैं। कभी कभी मुझे लगता है रोल मॉडल्स को फॉलो करना पिछले ज़माने में कितना मुश्किल हुआ करता था, लेकिन आज के ज़माने में इंटरनेट और यूट्यूब की दुनिया में इतने सारे लाइव कोचेस अवेलेबल हैं जो उनके ब्लॉग्स की मदद से, उनके वीडियोस की मदद से रोल मॉडलिंग का एक आसान काम कर सकते हैं हमारे लिए। बहुत बार हमारे कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे ऑफिस के कलीग्स भी हो सकते हैं जो हमें एज अ रोल मॉडल मदद कर सकते हैं। और अब बारी आती है सपोर्ट ग्रुप की। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ, हमें अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देना चाहिए, एनर्जाइजर्स एंड डी एनर्जाइजर्स। तो जो भी लोग हमारे इस एनर्जाइजर ग्रुप में आते हैं वो वही लोग हैं जो हमारे पर्सनल ग्रोथ में हमें सपोर्ट करते हैं।
हमें कॉन्शियस अटेम्प्ट करना चाहिए, पूरी कोशिश करना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें सो दैट उनकी अच्छी आदतें सीख सकें और उन आदतों को अपनी ज़िंदगी में अपना सकें। ऐसे लोग हमें सिर्फ इन्फ्लुएंस और सपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि हमारी लाइफ की कठिन परिस्थिति में हमें चीयर करके उसमें से बाहर निकालने में भी मदद करते हैं। आखिरी चीज़ है टू लर्न समथिंग न्यू रेगुलरली। हमें साल की शुरुआत में ही ये ठान लेना चाहिए कि मैं कोई ना कोई स्किल हर महीने या हर क्वार्टर या कम से कम हर साल में तो एक्वायर करके ही रहूँगा। बहुत बार लोगों को लगता है कि फॉर्मल एजुकेशन होने के बाद नई चीज़ सीखने का क्या फ़ायदा, लेकिन आज के फास्ट पेस लाइफ में अगर हमें सक्सेसफुल होना है, अगर हमारी पर्सनल ग्रोथ स्टोरी को आगे बढ़ाना है, तो हमें एक कॉन्स्टेंट लर्निंग मेंटालिटी को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। इफ़ यू वॉन्ट टू इंक्रीज योर अर्निंग, इंक्रीज योर लर्निंग। दोस्तों, पर्सनल ग्रोथ का रास्ता क्या आसान होता है? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन अगर हम छोटे छोटे कॉन्क्रीट स्टेप्स लेते रहें, अपने आप को रेगुलर बेसिस पर रिवॉर्ड्स देते रहें, तो इस रास्ते को हम आसान ज़रूर बना सकते हैं। जब भी हम अपने पर्सनल गोल्स को अचीव करने के लिए एक ग्रोथ स्टोरी बनाते हैं, तो हम इंटेलेक्चुअली तो ग्रो करते ही हैं, लेकिन इमोशनली भी ग्रो करते हैं। जब भी हम अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए गोल्स बनाते हैं, तो हमारी लाइफ स्ट्रीमलाइन हो जाती है, हमारी लाइफ का स्ट्रेस भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है और हम वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ अदरवाइज पहुँचने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। क्या आपने आपकी पर्सनल ग्रोथ को आगे ले जाने के लिए कोई गोल्स बनाए हैं? तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइए। हो सकता है आपकी स्टोरी को सुनकर हमें भी कुछ इंस्पिरेशन मिल जाए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए। दोस्तों, फेमस ऑथर स्टीवन कवी का कहना था, बी पेशेंट विथ योरसेल्फ, सेल्फ ग्रोथ इज टेंडर, इट्स अ होली ग्राउंड, देयर इज नो ग्रेटर इन्वेस्टमेंट।